एक और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ लाया हूँ। एमपी में पोस्टें आ चुकी है नर्सिंग की, लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन की, लेबॉर्ट्री असिस्टेंट की, ठीक है, फार्मासिस्ट की भी आ चुकी है, और भी कई सारे लोगों की आई हैं। सारा डिस्कस करेंगे इन डिटेल में, हर जानकारी, कब अप्लाई करना है, कब लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म है, कैसे अप्लाई करना है, कितनी फ़ीस है, क्या कैटेगरी वाइज है, क्या नहीं है कैटेगरी वाइज, डॉक्यूमेंटेशन, कब है एग्ज़ाम, उसकी भी डेट इन्होंने दे दी है। और तो और लाइक कैसे डॉक्यूमेंट्स मतलब फॉर्मेट जो भी है सारा कुछ हम डिटेल में करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इन्जॉय करोगे आप, ठीक है। इसके बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो खैर चालू करते हैं। आप यार इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार, प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो यार, बड़ी मेहनत करता हूँ मैं इस पर। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करो एटलीस्ट ना, लाइक करो, शेयर करो। हाँ, तो ये देख लो, मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल भोपाल, ठीक है। तो ज़रा सा मैं नीचे करता हूँ। हाँ ये देखो, आवेदन पत्र भरने का परम तिथि, मैं एक बार बताता हूँ, ये पूरा का पूरा ना हिंदी में दिया हुआ है, प्रॉपर ग्रंथ की तरह ना। तो जितना कि हम लोग जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनको तो इंग्लिश में पढ़ाया जाता है लेबॉर्ट्री के सब्जेक्ट्स, तो हिंदी में बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो वो चीज़ प्रॉब्लम हट जाएगी, ठीक है। इसको हम पूरा इंग्लिश में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो खैर इंग्लिश में देखते हैं। जो डेट जो है भरने की तारीख है 26/11/2024 में, यानी कि आज 22 है ना, तो 26 तारीख से आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। और लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन है 10/12/2024, ठीक है, यानी कि 10 तारीख दिसंबर महीने की 2024 की, ठीक है। और वही वही चीज़ की अप्लाई करके फिर चेंज कर भी सकते हो आप इस बीच में, ठीक है। और वही चीज़ बोला गया है कि और लास्ट आप जो अमेंडमेंट यानी कि कुछ चेंज संशोधन का मतलब होता है कुछ चेंजेस अगर आप लाना चाहो तो 15/12/2024 तक इसमें अपने फॉर्म में अगर कुछ आपसे गलती होगी तो आप वो चेंज कर सकते हो 15/12 तक, ठीक है। एक बात बता दो, 10 तारीख के बाद फॉर्म ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और 10 से पहले जिन्होंने फॉर्म भर दिए उनके अंदर अगर आपको कुछ सुधार करने हैं तो आप वो 15 दिसंबर 2024 तक कर सकते हैं, ठीक है। अब नीचे देख लो, संविदा भर्ती स्लैश ये क्या कहते हैं, सीधी भर्ती स्लैश संविदा भर्ती, ये दोनों लिखा हुआ है। यानी कि ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी है इसके अंदर। ये जितनी भी पोस्टें मैं डिस्कस करूँगा नंबर्स, और जितने भी टाइप्स ऑफ पोस्ट हैं, चाहे नर्स हैं, टेक्नीशियन है, टेक्नोलॉजिस्ट है, अटेंडेंट है, जो भी है, वो सभी जो है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे भी है और डायरेक्ट बेसिस पे यानी कि रेगुलर बेसिस पे भी है। पक्की नौकरी भी है और कच्ची नौकरी, दोनों इसमें मिक्स है, ठीक है। अभी कौन सी कितनी है वो इन्होंने क्लासीफाई नहीं किया है। तो फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो आपके अनारक्षित यानी कि जनरल वाले हैं उनके लिए 500, और जो एमपी के ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, उनके लिए 250 रुपये, ठीक है। और जो डिसेबल हैं बंदे यानी कि विकलांग लोग, उनके लिए फ्री है ये 0 रुपीज़, ठीक है। और ये देखना है जो ऑनलाइन भरेंगे एमपी पोर्टल से उनको 60 रुपये लगेंगे, ठीक है। यानी कि आप 500 या 250 दोगे, उसके एक्स्ट्रा उसके बाद आपको 60 रुपये और देने हैं, ठीक है। अगर किसी ने रजिस्टर्ड सिटी यूज़र के माध्यम से लॉगिन किया, मतलब कि अगर कोई पहले से कोई यूज़र था ये जिनके जो ऑनलाइन पोर्टल पे, अगर आपने उसके आईडी से फिल करी है तो आपको 20 रुपये एक्स्ट्रा तो देना पड़ेगा, ठीक है। तो एमपी में कोई अगर आपके जान पहचान का है जो इस आईडी में को पहले से यूज़ कर रहा है तो ठीक है, 20 रुपये दे के निकाल लो, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता 60 और 20 में इतना ज़्यादा, ठीक है। अब ये देख लो ऑनलाइन जो है ना, उसके हिसाब से आप एग्ज़ाम कब देने आओगे, क्या नहीं देने आओगे। ये देखो 10 जनवरी 2025 को इसका एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन सीबीटी होगा, ठीक है। उस दिन फ्राइडे है, शुक्रवार लिखा हुआ ना। तो पहले में क्या होगा, ये देखो प्रथम लिखा ना, परीक्षा की पाली प्रथम अभ्यर्थी के लिए रिपोर्टिंग समय, यानी कि रिपोर्टिंग समय आपका 2 टायर में, मतलब दिन में 2 बार पेपर होगा, ठीक है, अलग अलग बैचेस का। तो पहला बैच जो होगा उसको 7 से 8 बजे तक एग्जामिनेशन सेंटर पे रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है, 7 से 8 के बीच में। और उसके बाद 8:50 से लेके 9 बजे तक, यानी कि 10 मिनट में उसको जनरल इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसके बाद 2 घंटे का आपका पेपर होगा 9 से 11 बजे तक, ठीक है। क्लियर है? कितने क्वेश्चन होंगे कितने नहीं होंगे वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। और वही चीज़ सेकंड टायर के बारे में बोला गया है, 1 से लेके 2 बजे तक आपकी रिपोर्टिंग टाइम होगी, 2:50 से लेके 3 बजे तक 10 मिनट की अगेन आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस ना प्रोवाइड किए जाएंगे। और उसके बाद जो आपका एग्जामिनेशन टाइम होगा 3 से लेके 5 बजे, यानी कि अगेन 2 घंटे के लिए होगा, ठीक है। ये अपने आप आपको अलॉट करेंगे आपको कि फर्स्ट टायर में डालना है सेकंड टायर में डालना है। ये जो टिप्पणी बोल रहे हैं ना कमेंट्स, उसको ज़रा थोड़ा इंपॉर्टेंट पढ़ना, ये आपके एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री करने के दौरान या उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपना आधार कार्ड ले जाना है ठीक है,
आधार कार्ड, एक बात बता दूं, ये फॉर्म फिल करोगे उस टाइम पे आपको अपनी एक आईडी लॉगिन करनी पड़ेगी एमपी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, ये जो ईएसबी है ना उसके वेबसाइट पे, ठीक है। उसमें आपका आधार कार्ड मांगा जाएगा, ठीक है। आप अदर स्टेट से हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आप जनरल कैटेगरी में फॉल करोगे, ठीक है, ये याद रखो। तो हाँ, अगर आप फिर जब भी जाओगे एग्जामिनेशन हॉल में तो आपको अपना आधार कार्ड ले जाना होगा, एक ब्लैक कलर की बॉल पेन ले जाना पड़ेगा। मैं ये सारा कुछ ऑलमोस्ट ये जो 12 13 14 पॉइंट है ना सारा पढ़ चुका हूँ, तो मैं आपको ना शॉर्ट में बता देता हूँ। आपको अपना आधार कार्ड ले जाना होगा, ठीक है, और फिर साथ में एक ब्लैक कलर का बॉल पेन ले जाना होगा, ओके। एक और बात बता दूँ, आपका जो आधार कार्ड का वो वेरिफिकेशन ये खुद भी करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे आपको बायोमेट्रिक होगा आपका, ठीक है। जो एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री करने से पहले बायोमेट्रिक भी होगा। अंदर कैलकुलेटर ले जाना मना है, अंदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाना मना है, ठीक है। आपको प्रोविजनल एलिजिबिलिटी ऑनलाइन के थ्रू मिल जाया करेगी, ठीक है। ये सब सारा कुछ लिखा है। एग्जामिनेशन हॉल जाने से पहले एडमिट कार्ड लेके जाना है, ठीक है। यही सब सारा कुछ ना नीचे हिंदी में कहानी लिखी गई है, ठीक है। प्रवेश पत्र ले जाना ज़रूरी है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं। ये सारा इंडेक्स है बेसिकली, देखो देखो विवरण है, विषय सूची इंडेक्स बोलते हैं इसे। अभी देखो समूह 5 अंतर्गत नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ व अन्य समक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 स्पष्ट क्रमक यानी कि 3 से 13, यानी कि नर्सिंग पैरामेडिकल स्टाफ की 2024 की भर्ती पेज नंबर 3 से 13 में है। विभाग रिक्त पदों को विवरण तथा आरक्षण तालिका 14 से 50। भाई साहब पीएचडी करा देंगे हिंदी में, पेपर भी ना हिंदी में ले ले कहीं है, साली तो पास होने ज़्यादा फेल हो जाए। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल, ये सारा जो है सारा इसका पेज नंबर दिया है। मैं आपको मेन चीज़ रिलैक्स करो, मैं बता दूंगा, मैंने इसको सारा पढ़ के खज्जल हुआ तब मैं आपके पास आया हूँ, ठीक है। ये सारे नियम है कि हम किस नियम के तहत चुनते हैं नहीं चुनते हैं, ठीक है, वैसा वैसा है। अब एक बात बता दूँ, जो नर्सिंग वाले हमारे दोस्त हैं, नर्सिंग वाले हमारे स्टूडेंट हैं, उनके बारे में दिया गया है, और हमारे लैब वाले बच्चे हैं और जो फार्मेसी वाले हैं उन सब के बारे में एक जनरल इंस्ट्रक्शन ये दिया गया है कि उन सभी का पेपर जो होगा एक ही होगा। पेपर संख्या 1 लिखा है, 100 नंबर का होगा, कुल अंक 100 नंबर, जिसमें से 25 नंबर का होगा उनका जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी यानी कि जनरल हिंदी, सामान्य अंग्रेजी यानी कि जनरल इंग्लिश, सामान्य गणित यानी कि मैथमेटिक्स, सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस, सामान्य अभिरुचि यानी कि रीजनिंग टाइप का, समझ रहे हो। मतलब अभिरुचि मतलब ये अपने इंटरेस्ट से कुछ भी एक कॉमन इंटरेस्ट से डाल देंगे, अपने इंटरेस्ट से डालेंगे, आपके मर्जी का नहीं होगा। इसमें रीजनिंग भी हो सकता है, आपका कोई स्किल टेस्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। खैर उसके बाद जो 75 नंबर का होगा इसमें पेपर, वो होगा आपका जो टेक्निकल होगा, जैसे नर्सिंग वालों का नर्सिंग हो गया और लैब वालों का लेबॉर्ट्री से हो गया, ठीक है। अब ये तो खैर चलिए, भर्ती तथा मार्ग विभाग भर्ती नियम उल्लंघन द्वारा व्यवसाय पर, चलो ठीक है, ये तो कोई नॉर्मल सी बात है। अब देखिए, अभ्यर्थियों ने हायर सेकेंडरी परीक्षा 10+2 के साथ संबंधित पत्रोपधि डिप्लोमा उत्तीर्ण की हो या उच्च अर्हता अथवा अध्याय 2 में उल्लिखित विभागों द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, मतलब कि आपके पास 10+2 होना चाहिए, ठीक है, और आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, यानी कि ग्रेजुएशन या डिप्लोमा जो भी रखेंगे आप, ठीक है। और इसमें चलो इसको पढ़ लेते हैं। द्वारा प्रस्तुत किए हुए तिथि मार्ग विभाग द्वारा उपनिर्देशित सैनिक तकनीकी व्यवसाय आचरण अनिवार्य होगा। इस प्रकार की योग्यता उल्लेख मार्ग विभाग द्वारा बोर्ड भेजे गए रूप से अनिवार्य होगी। पदों के द्वारा सामूहिक परीक्षा के लिए निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता अनिवार्य होगी। चलो ठीक है, कोई खास बात यानी कि थी ही नहीं। एज की मैं बात बता दूं, 18 से लेकर 40 एज तक के बंदे भर सकते हैं जो कि जनरल कैटेगरी में होंगे, और SC ST OBC वालों को 45 साल की छूट दिए जाएंगे, यानी कि 5 साल की एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलेगी SC ST OBC वाले के, जो कि MP के होंगे, ओके, याद रखना, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। एक और बात, फीमेल को भी 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से, इसमें लिखा हुआ है। और जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 1 जनवरी 2024 से कैलकुलेट होगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। मध्य प्रदेश, ठीक है भैया, ये भी बहुत बढ़िया बात है। अब इसमें क्या किया गया, आवेदन सीमा आयु, ठीक है, 1 जनवरी, ठीक है, वो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब ये देखो, भर्ती का तरीका, खुली प्रतियोगिता संबंधित भर्ती
के भरे जाने के पद के लिए, ठीक है, 18 से 40, वही चीज़ जो मैंने आपको ऊपर बताया था, 5 साल की छूट मिलेगी सबको। ये देख लो, पढ़ लेना आप बाद में, मैंने वो चीज़ आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। हाँ, तो मैं आगे बता दूँ, जिन लोगों के मतलब पेरेंट्स या कह लो या जो बंदे खुद भी, ठीक है, इंडो पाक वॉर में उनके हाथ पैर डिसेबल हो गए, अपंग हो गए, उनको ये स्पेशल प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। और हाल में भारत पाक संघर्ष में मृत सैनिकों के प्रत्येक सैनिक के परिवार के अधिक से अधिक 2 आश्रित व्यक्तियों को, यानी कि 2 बंदे जिनके पेरेंट्स मतलब फादर बेसिकली जो इंडो पाक में शहीद हो गए, उनके फैमिली में 2 डिपेंडेंट बंदों को ये नौकरी में वो देंगे, क्या कहते हैं, प्रेफरेंस देंगे। पहले से जो सैनिक होंगे, ठीक है, जो कि डिमोबिलाइज डिफेंस फोर्सेस पर्सनल, एक्स सर्विसमैन, अदर रैंक्स को भी प्रेफरेंस देंगे ये। अतिशय कर्मचारी जो हो गए, कर्मचारियों को जनगणना 81 के अतिशेत जिनको काउंट नहीं किया गया है 81 के से पहले, उनके बाल बच्चों को देंगे। जिनके पास एनसीसी है, सर्टिफिकेट बनवा लेना भाई, उनको मिलेगा, ठीक है। एनसीसी पूरे कंट्री में चलता है, ऐसा नहीं किसी स्टेट पर स्पेसिफिक होगा, ठीक है। और बर्मा एवं सिलोन में से आए हुए भारतीय नागरिकों को, ठीक है, बर्मा और जो अलग अलग रिफ्यूजीज बेसिकली रिफ्यूजी, उनको भी दिया जाएगा। तो सारे सर्टिफिकेट्स अपने बना लेना भाई। जिनके फादर डिफेंस फोर्स में शहीद हो चुके हैं, उनकी एज 55 ईयर्स तक को उनको रिलैक्सेशन दी गई है, ठीक है। आप अगर 55 या 50 के भी हो चुके तो आप भर सकते हो, ठीक है। और तो और 5 मार्क्स आपको ग्रेड भी मिलेंगे, मतलब एक्स्ट्रा 5 मार्क्स भी आपको मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। कोई टीए इसमें नहीं मिलेगा आपको। हाँ, तो ये पूरी ना वैकेंसी लिस्ट है, कौन सी कौन सी पोस्ट की कितनी वैकेंसीज़ है, ठीक है। तो ये नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स आप देख रहे हैं, टोटल 29, 34, 35, 42, यानी कि टोटल 55 पोस्ट निकले हैं, ठीक है। ये पद कोड है, मतलब पोस्ट कोड है, ठीक है। और पद संख्या यानी कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, वैकेंसी है 55, और इसका पत्र कोड होगा ए। चलिए वो तो वैसी बात है। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की बात करें, 103 पोस्ट, भाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लैब टेक्नीशियन, लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन, टेक्नीशियन असिस्टेंट, टीए, भाई सब टीए की भी पोस्ट है। लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, ये पता नहीं लैब टेक्नीशियन, लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन ही है, चलो कोई नहीं। इन सब की टोटल 323 पोस्ट है, बाप रे बाप, बम्पर वैकेंसी भाई, बम्पर। खैर एक बात बता दूँ, इनमें से कई ज़्यादा या कई सारे संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के भी पोस्ट हैं। ये 323 सारे, अब ये मत समझ लेना सारी की सारी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ठीक है। इनमें से कई ज़्यादा हो सकती है, मैक्सिमम हो सकता है मिनिमम हो, या हो सकता है 50-50 भी हो, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे भी हो सकता है। अब आगे देख लेते हैं, रेडियोग्राफर है सारे, रेडियोग्राफर टेक्नीशियन जो है उनके 76 है, ओटी टेक्नीशियन के 144 हैं, ठीक है। तो खैर डेंटल वेंटल ईसीजी इन सब के आए हुए हैं, आप अपने हिसाब से पढ़ लेना। एक ये देख लो, लेबॉर्ट्री अटेंडेंट जो हमारे लैब से रिलेटेड है, उनके भी एक है ना, ये इसी में 129 हैं, जिनमें कि ये डिस्केशन हॉल, ठीक है, क्या है, डाइसेक्शन हॉल अटेंडेंट, ओपीडी, ये सब के ड्रेसर, ठीक है, डायलिसिस अटेंडेंट, इन सब के साथ हैं। 129 पोस्टें, हो सकता है इनमें भी लैब अटेंडेंट के कितने भी हो, भर सकते हो। टोटल 881 पोस्ट हैं, बहुत बड़ी वैकेंसी है भाई, बहुत बड़ी वैकेंसी है। खैर आगे देखते हैं, ये इन्होंने पोस्ट ना कह लो डिस्ट्रीब्यूट किए अलग अलग इनके एरिया में। देखो जैसे सतना में है, ये सिवनी में है, ये मंदौसार में है, ये नीमच में है, ठीक है, ये इंदौर में है। इंदौर बहुत अच्छी सिटी है वैसे, तो खैर ये आप बाद में पढ़ लेना अपना। अब ये देख लीजिए कि ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है इस पोस्ट को, ठीक है। ये देखो, इस वेबसाइट पे जाना है www, ये ठीक है, इस पे चले जाके फिर आपने ये जो है ना सिटीजन सर्विस, जिसको हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा मे बी आपको, वहाँ पे आप चाहे ना गूगल में उसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, पूरे पेज का ना ऑप्शन आता है जो कि आपको नागरिक सेवाएं मिलेगा, उस पर जब आप क्लिक करोगे या उसके अंडर आपको एप्लीकेशन मिलेगा, फिर उसको क्लिक करोगे तो ईएसबी लिंक में परीक्षा का ना आ जाएगा, सारा लिखा हुआ कौन कौन सी परीक्षा है। उसको क्लिक करके जो भी है आपको जिस पोस्ट पे अप्लाई करना है उसको आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा और एग्जामिनेशन रूल भी मिल जाएगा, और आप वैसे ही अप्लाई करना, ठीक है। आगे लिखा है, निर्देशों एवं नियमों की भली भांति अध्ययन करने के बाद आप ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु कंटिन्यू बटन दबा सकते हैं। और इसलिए आपने सारा कुछ जब इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया, रूल्स पढ़ लिया, आप कंटिन्यू दबा देना, ठीक है। फिर फर्दर जो है अपने डिटेल डाल के ब्राउज़र अटैच करके फ़ोटो वोटो लिखा, इसमें सारा वही लिखा हुआ है, ठीक है। सबमिट पे दबा देना। सबमिट के बाद प्रोसीड टू पेमेंट, फिर वही डेबिट क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग जो भी है आप उसे अप्लाई करके
जो है अपना ना कर देना, ठीक है। बस फिर सबमिट हो जाएगा आपका फॉर्म। अब कोई सोचेगा कि पेपर कहाँ कहाँ होंगे, तो ये जो टोटल 13 जगह दिए हुए हैं ना, बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, उज्जैन, सीधी, सतना, सागर, रीवा और रतलाम, इन्हीं 13 जगह पे ना पॉसिबिलिटीज़ हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर बने। तो यानी कि आपको एमपी आना पड़ेगा, जो अदर स्टेट के लोग हैं, और जो कह लो एमपी में उनको इधर उधर हो सकता है जाना पड़े। ज़रा हम ना अब नर्सिंग ऑफिसर की जो या स्टाफ नर्स के ना ये जो आपका सिलेबस है उसका डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या आएगा। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, नर्सिंग फाउंडेशन, फिजियोलॉजी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेडिसिन सर्जिकल नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टिकल नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिक्स, मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज एंड एजुकेशन, सोशियोलॉजी, ठीक है, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट। ऐसे ही फार्मासिस्ट का भी है, ठीक है, क्या क्या आएगा। और ये हमारे टेक्नीशियन भाई बहन होगा। इसमें अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, हिमैट, ब्लड बैंकिंग, क्लिनिकल पैथोलॉजी, पैरासाइटो भी आएगा। पैरासाइटो के लेक्चर्स आपको बढ़िया लेक्चर, टॉप क्लास लेक्चर जो कि आपको कहीं नहीं मिलेंगे यूट्यूब पे, वो मेरे चैनल पे मिलेंगे। ज़रा एक आधा देख के आ जाओ, मज़ा ना आया तो बोलना, ठीक है। एमसीक्यू भी है। माइक्रोबायोलॉजी, सीरोलॉजी, हिस्टोलॉजी, सेटोलॉजी, ऐसी सबका इसमें दिया हुआ है सिलेबस, ठीक है। पे लेवल की बात कर दूं मैं लेबॉर्ट्री टेक्नीशियंस की, ठीक है, जिसकी पोस्ट इन्होंने टोटल 162 बताया अभी इसमें, ठीक है, जो कि डायरेक्ट पे है, रेगुलर बेसिस पे। ये देखो सीधी भर्ती लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन, कुल 162 पद, ठीक है। अकार्यपालिक मतलब उससे कोई काम नहीं कर रहा, ठीक है, खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसका क्या है, वेतनमान है इसका, यानी कि 7वां वेतनमान, यानी कि 7th पे कमीशन से स्टार्ट होगा इसका। वो भी ग्रेड पे चालू होगा आपका 28,700 से 91,300 तक जाएगा, ठीक है। ये आपका स्टार्टिंग है। हालांकि ये सैलरी बढ़ जाती है, ये करीब होगा 40-50 हज़ार से चालू होगा, ठीक है। इसमें आपके देखिए अब बेसिक क्वालिफिकेशन मांगे है, जीव विज्ञान में रसायन एवं भौतिक विज्ञान विषय लेकर ही हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण 10+2, ठीक है, 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि देखो लिखा हुआ है शुड हैव पास हायर एजुकेशन एग्जामिनेशन और 12th 12वीं होना चाहिए, ठीक है, किससे, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स से, ठीक है। एवं या फिर रोग विज्ञान टेक्नीशियन, पैथोलॉजी टेक्नीशियन का 10 माह या 1 वर्ष का प्रशिक्षण या चिकित्सा रोग विज्ञान में डिप्लोमा, ठीक है, होना चाहिए। मध्य प्रदेश सह चिकित्सा पद परीक्षित में जीवन पंजीयनी, यानी कि इसमें लिखा है आपके पास 10+2 होना चाहिए, ठीक है, या फिर 1 साल का या फिर 10 महीने का, ठीक है, डिप्लोमा होना चाहिए एमएलटी में या पैथोलॉजी में, वही चीज़ एमएलटी में, जो कि मध्य प्रदेश मेडिकल बोर्ड से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। या उसके अलावा और चीज़ बोले गए, पैथोलॉजी का 2 वर्ष डिप्लोमा पाठ्यक्रम, डीएमएलटी या फिर बीएमएलटी या फिर 2 साल का एमएमएलटी होना चाहिए, जो कि अगेन मध्य प्रदेश मेडिकल बोर्ड से रजिस्टर्ड होना चाहिए। सीधी बात है, 10+2 तो आपको चाहिए ही चाहिए, वो कहीं का भी हो चलेगा। लेकिन उसके बाद जितने आप जो टेक्निकल डिग्रीज़ है आपके पास, डीएमएलटी, बीएमएलटी, एमएमएलटी, वो सारे जो रिस्पेक्टिव एज के साथ केवल ये जो मध्य प्रदेश मेडिकल बोर्ड है उससे रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। और ये पोस्ट जो होते चेंज हो सकते हैं, ये सारे में, ये खैर ये तो चीज़ सब में ही मतलब लगाया हुआ होगा ये रूल, ठीक है। अब आ जाते हैं टेक्नीशियन असिस्टेंट, जिनकी 41 पोस्ट वैकेंट हैं, ठीक है। उनमें बोला गया है कि आपको 19,500 लेवल 4 से 7th पे कमीशन से आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। इसमें आपको क्या होना चाहिए, 10+2 बायोलॉजी के साथ आपके पास होना ही चाहिए, प्लस आपके जो भी डिप्लोमा या डिग्री होगा वो मध्य प्रदेश जो होगा मतलब वही मेडिकल बोर्ड या किसी भी बोर्ड से रजिस्टर्ड होना चाहिए, और 1 साल का 100 बेडेड हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस होना चाहिए। 10+2 डिग्री जो भी होगी वो मेडिकल बोर्ड जो मध्य प्रदेश का होगा, या मेडिकल बोर्ड या कोई भी और बोर्ड हो मध्य प्रदेश का, उससे रजिस्टर होगा। तीसरा, 1 साल का 100 बेडेड गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, बेसिकली गवर्नमेंट ही मानते हैं लोग, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टेक्नीशियन असिस्टेंट में, ठीक है। अब आ जाओ लैब अटेंडेंट, जिसमें टोटल 29 पोस्ट खाली है।
अब इसमें लिखा है 15,500 का लेवल 1 का 7th पे कमीशन आपको सैलरी मिलेगी। बायोलॉजी से आपके पास 10+2 होना चाहिए, वो कहीं का भी हो चलेगा, एमपी का हो, ऐसा कोई खास सीधी बात नहीं है। अब आ जाते हैं हम अपने टेक्नीशियन पोस्ट पे। टोटल 10 वैकेंसी है, जिसमें आपको 28,700 पे लेवल 7 पे आपको पे मिलेगा। इसमें 10+2 चाहिए बायोलॉजी के साथ, और जो आपकी डिग्री होगी, डिप्लोमा होगी या बीएससी जो भी डिग्री होगी, वो अगेन आपका मध्य प्रदेश मेडिकल बोर्ड से या मध्य प्रदेश की किसी भी बोर्ड से रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब है टेक्नीशियन असिस्टेंट, जिसके लिए अगेन 15 पोस्ट है, जिसकी वेतनमान यानी कि पे कमीशन लेवल 4 होगा और बेसिक पे होगा आपका 19,500। ठीक है, इनमें भी जो बोला गया है 10+2 बोला गया है, बायोलॉजी के साथ चाहिए। ठीक है, और जो डिग्री डिप्लोमा होगा वो मध्य प्रदेश से रजिस्टर होना चाहिए, और तो और 100 ब्रेडेड हॉस्पिटल का 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए टेक्नीशियन असिस्टेंट में। ठीक है, चलो ये सब तो हो रहा है। अगर हम अपने नर्सिंग ऑफिसर की बात करें तो टोटल 2 वैकेंसी है जो कि रेगुलर पोस्ट पे खाली हैं। ये केवल महिलाओं के लिए अलाउडेड है, मेल नर्सिंग के लिए नहीं लिखा हुआ है, केवल महिला अभ्यर्थी हेतु। ठीक है, आपका वेतनमान यानी कि बेसिक पे होगा 28,700 से 91,300। ठीक है, ये भी लेवल 7 ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। 10+2 तो चाहिए ही आपको बायोलॉजी से, प्लस आपको बीएससी नर्सिंग या फिर जनरल नर्सिंग या फिर होता है ना जीएनएम एएनएम कुछ भी चलेगा, लेकिन ये केवल मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगेन स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है भैया, ऐसा होता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको ऑलमोस्ट 99% आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है। आपको फर्दर आपको जाके मेडिकल जो एमपी की वेबसाइट है, पोर्टल जो है, वो आपको लिंक आपको इसी में दिख जाएगा, उसमें जाके अप्लाई करना होगा। पहले अपने आप को रजिस्टर करना होगा एज ए सिटीज़न। ठीक है, एज ए सिटीज़न नहीं कर पाओ तो एम्प्लॉय किसी भी सिटीज़न ही करो, क्योंकि इन्होंने सिटीज़न ही कहा है। सिटीज़न पे आपको अपना अप्लाई करना होगा, अपना आधार कार्ड डालना होगा, मोबाइल नंबर डालना होगा, अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी, ओटीपी आएगा, ओटीपी से आप सबमिट करोगे, फिर प्रोसीड करके अपनी जनरल इन्फॉर्मेशन डालोगे, जैसे आपका नेम, आपका सर नेम, आपका फादर्स का नेम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, आपकी डिग्री क्या क्या है, आपके पास बेसिक क्वालिफिकेशन 10वीं 12वीं कहाँ की है, क्या है, कब की है, वो सब अप्लाई करके एक आपका प्रोफाइल तैयार होगा, जैसे आपका नॉर्मल इंस्टाग्राम या फेसबुक पे प्रोफाइल तैयार होता है वैसा ही है। उसके बाद आप किस पोस्ट में वैकेंसी फिल कर रहे हो, नर्सिंग में कर रहे हो, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफी, जिसमें भी कर रहे हो आप, वो उसके लिए आप अलग अलग इंडिविजुअली अप्लाई करोगे, और इंडिविजुअली जितने पोस्ट अप्लाई करोगे आप उतना ही फ़ीस भरोगे, उतनी बार फीस भरोगे एज़ पर योर कैटेगरी। ठीक है, जनरल हो तो 500 रुपया, और अगर आप OBC SC ST EWS हैं केवल MP के तो आपको 250 रुपया, और फीमेल हैं तो भी आपको 250 रुपया। ठीक है, तो ऐसे करते करते आप फाइनल पहुंचेंगे, आपको रसीद मिलेगा, रसीद करने के बाद ओके हो जाएगा। ओके होने के बाद गुड टू गो। 26 तारीख से होगा, लेकिन ये अभी आप अपना बस एक प्रोफाइल क्रिएट कर लो। प्रोफाइल अभी क्रिएट हो रही है, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग वो 26 से चालू होगी। ठीक है, तो मैंने इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया है। सो अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, और इस जो पूरा PDF है उसका लिंक भी मैं डाल दूँगा, MP गवर्नमेंट की साइट की लिंक भी डाल दूँगा। मेरा को व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। ठीक है, थम्स अप करो, वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स डाउन करो, अगर वीडियो ख़राब लगी हो तो और शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल। कई लोग करते नहीं यार, प्लीज़ यार करो यार, बड़ी मेहनत से बनाता हूँ मैं खुद एक लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। ठीक है, तो ड्यूटी, अपनी सरकारी ड्यूटी के बाद मैं यही करता रहता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा टाइम मुझे लग जाता है, लेकिन बेस्ट कंटेंट डिलीवर करूँगा, आई प्रॉमिस एवर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।